हरियाणा की जीत ने सिर्फ बीजेपी का मनोबल ही नहीं बढ़ाया, बल्कि एक दूरी जो लोकसभा चुनाव के वक्त बीजेपी और आरएसएस के बीच दिख रही थी, उस दूरी को भी कम करने का काम किया है। क्योंकि हरियाणा चुनाव में बीजेपी के साथ इस फैक्टर का असर साफ देखा गया और अब साफ हो गया है कि बीजेपी और आरएसएस आने वाले सभी चुनाव साथ मिलकर लड़ेगी। आज आपको बीजेपी और आरएसएस के रिश्तों की पूरी खबर देंगे, पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस, आप देख रहे हैं आयोन भारत। संघ और बीजेपी की दूरियां मिटाने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के बड़ी बढ़त माना जा रहा है। हरियाणा में बीजेपी की आश्चर्यजनक और ऐतिहासिक जीत ने आरएसएस के साथ उसके रिश्तों में आई दरार को खत्म कर दिया है। हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक में संघ के परिवार के जमीनी प्रयासों ने महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। इससे बीजेपी और आरएसएस ने अपनी मजबूत साझेदारी को एक बार फिर से साबित कर दिया है। हाल ही में मथुरा में संघ की मीटिंग के बाद दत्तात्रेय होसबोले ने जोर देकर कहा कि संघ और बीजेपी के बीच सब ठीक है। इससे पहले आरएसएस बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि पार्टी को अपने कामों को चलाने के लिए आरएसएस की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वह अपने आप में सक्षम है। होसबोले ने कहा कि संघ नड्डा के बयान की भावना को समझता है और यह किसी भी तनाव का कारण नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी नेता इस बात पर जोर देते हैं कि जमीनी स्तर पर पार्टी और संघ के कार्यकर्ताओं के बीच कभी कोई तनाव नहीं रहा। उन्होंने इसे अटकलबाजी करार दिया है। दरअसल हुआ ये कि लोकसभा चुनाव में मिली हार दोनों पक्षों के लिए एक आंख खोलने वाली बात थी। अब दोनों पक्षों को एक साथ मिलकर काम करना ही होगा, वरना ये अस्तित्व की लड़ाई बन जाएगी। बीजेपी की तरफ से यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा चुनाव में बटोगे तो कटोगे की बात कही। इसके बाद से पीएम मोदी ने भी इसी तर्ज पर बटने वाले जश्न मनाएंगे वाला बयान दिया था। इसके बाद से पार्टी के कई नेताओं ने इसका समर्थन किया। बीजेपी की इस संघ ने भी हाल में मुहर लगा दी। संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि हिंदुओं को तोड़ने के लिए अगर शक्तियां काम करती हैं तो उनको आगाह करना पड़ता है। हरियाणा की जीत इस बात का सबूत है कि उसका संगठन और नेटवर्क अभी भी चुनाव का रुख बदल सकता है। हरियाणा चुनाव में जीत के बाद भी दोनों के बीच कुछ समस्याओं को सुलझाना जरूरी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख योजनाओं की निगरानी का जिम्मा केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपने का फैसला भी इसी कवायद का हिस्सा है। शिवराज सिंह चौहान को आरएसएस का पसंदीदा माना जाता है। साथ ही अगले बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए वो सबसे आगे चल रहे उम्मीदवारों में से एक है। खैर, इस वक्त बीजेपी के लिए गुड न्यूज ये है कि आरएसएस चुनावी जमीन पर बीजेपी के हाथ थामे खड़ा है, और आरएसएस के लिए गुड न्यूज ये है कि बीजेपी को उसकी अहमियत का एहसास हो चुका है। और कुल मिलाकर बात ये है कि अगर बीजेपी और आरएसएस हरियाणा की तरह मिलकर काम करेंगे तो बड़ी आसानी से झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव भी जीत सकते हैं। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।